हेलो ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट। तो कास्ट एंड क्लास के बीच में एक डिफरेंस या बहुत सारे डिफरेंस वो क्या होते हैं। तो क्लास क्या है एंड कास्ट क्या है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कास्ट क्या होता है। आज आपको बताऊंगी क्लास क्या होता है। तो क्लास अगर हम बोलें in now it is dominating in our society, now it is dominating in our society। तो अगर हम बोले कि क्या होता है क्लास, तो ये होता है नॉट रिजिड। ठीक है, ये होता है हमारा नॉट रिजिड। ठीक है, क्लास कितने टाइप के होते हैं? क्लास हो गए हमारे 3 टाइप के। ठीक है, 3 टाइप के क्या हो गए? अपर, ये हो गया मिडल एंड ये हो गया हमारा लोअर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 क्लास जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है आज की सोसाइटी में। कास्ट जो है ये हमारा एंशिएंट सिस्टम है। ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी का हमारा सिस्टम है, जो कि ये हमारा एंशिएंट सिस्टम है जिसका डोमिनेशन अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। जैसे कि हमारा क्लास उभर के आ रहा है तो हमारा कास्ट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो जा रहा है। ठीक है, कास्ट का वैल्यूज डिक्लाइन हो रहा है, कास्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन डिक्लाइन हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली हमारा क्लास और भी स्ट्रॉन्ग एंड ओपन होके उभर के आ रहा है हमारा क्लास। तो चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंसेस कास्ट एंड क्लास के बारे में। तो हमारा पहला डिफरेंस है, ये हो गया, ये साइड हो गया आपका कास्ट एंड दिस साइड इज योर क्लास। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हेरिडिटरी क्या होता है। सो बाय बर्थ, अगर मैं एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करूं तो ये हो गया बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ का मतलब क्या होता है? किसी भी सोशल पोजीशन को, ठीक है, किसी भी सोशल पोजीशन को अगर आप बाय बर्थ अक्वायर करते हैं, ठीक है, आपको आपका वो सोशल पोजीशन या पोजीशन इन योर सोसाइटी इज गिवन बाय योर फादर। ठीक है, आपके फादर से आपको मिला है एंड इट विल बी पासिंग टू योर चिल्ड्रन एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये हो गया आपका हेरिडिटी। समझ में आया? कोई भी पोजीशन अगर आपको बाय बर्थ मिलती है तो वो हो गया आपका हेरिडिटरी। ठीक है, तो हेरिडिटरी से कोई एक पॉलिटिकल कॉज हुआ था जिसके कारण हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम रूलर्स एंड बाकी इंडियन रूलर्स के जो सन हुआ करते थे, जो हेरिडिटरी हुआ करते थे, या तो ये हुआ करते थे, अडॉप्टेड हुआ करते थे, तो वो अडॉप्टेड सन को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे एज द हेयर ऑफ द और द they were not allowed actually to the throne। तो ये हो जाता था एक पॉलिटिकल कर्स जिसके वजह से हमारा रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। तो हमारा इसके साइमल्टेनियसली में अगर हम देखते हैं तो हमारा क्लास क्या है? नॉन हेरिडिटरी है। ठीक है, नॉन हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि जो पोजीशन है आपका सोसाइटी में, वो आपने सोशल पोजीशन वो आपने खुद ने कमाया है। ठीक है, समझ आया? तो ये आपने खुद ने कमाया है, ये आपको आपके पापा, चाचा, दादा किसी से नहीं मिला है। समझ आया? नॉट फादर और योर ग्रैंडफादर, किसी से आपको ये पोजीशन नहीं मिला है, उसको हम कहते हैं नॉट हेरिडिटरी, नॉन हेरिडिटरी। समझ आया? अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, ये है एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? एस्क्राइब्ड का सिंपल सा मतलब है जो कि आपको आसानी से मिल जाए, जिसको आपको अचीव ना करना पड़े, जो आपके बाय बर्थ होता है। ठीक है, इसका भी मतलब यही जाता है।
ठीक है, तो नॉट अचीव्ड, बेसिकली वी कैन से नॉट अचीव्ड एंडोगैमी। एंड इसके साइड में फॉर सॉरी मैंने एस्क्राइब्ड का अचीव्ड नहीं समझाया क्लास में, तो अभी समझाती हूँ। अचीव्ड होता है जो की सोशल पोजीशन जो आप सोसाइटी में एक्वायर करते हो आपके नॉलेज के बेसिस पे, आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो ये हो गया आपका अचीव्ड। ठीक है, समझ आया। अब हम आते हैं एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी में। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी दो कंसेप्ट है हमारे मैरिज कंसेप्ट। मैं आपको उसको समझाती हूँ, एक्सोगैमी क्या है एंड एंडोगैमी क्या है। तो ये हो गया हमारा मैरिज। ठीक है बच्चों, ये है मैरिज हमारा। एंड मैरिज के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा एंडोगैमी। अच्छा, ये हो गया, मैं आपको बता रही हूँ ऑन अ ब्रॉड बेसिस। ठीक है, एक्सोगैमी, वैसे तो मैरिज बहुत सारे टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक्सोगैमी एंडोगैमी के अंदर भी बहुत सारे आते हैं मैरिजेस, देन पॉलीजीनस, पॉलीएंड्रस, ये सारे मैरिजेस होते हैं, बट ऑन अ ब्रॉड टाइप ये हमारे एंडोगैमी एंड हमारे एक्सोगैमी उभर के आते हैं। तो एंडोगैमी क्या होता है? एंडोगैमी होता है मैरिज विद इन, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप इसे नोट बना सकते हैं, मैरिज इन one's own caste। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैरिज इन ओन कास्ट। ठीक है, खुद के कास्ट में जब मैरिज होता है उसे हम कहते हैं एंडोगैमी। समझ आया। बट हम एक्सोगैमी अगर देखें तो एक्सोगैमी में क्या होता है? मैरिज अमोंग अदर कास्ट। ठीक है, तो एक्सोगैमी और एंडोगैमी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सपोज इन आवर एंशियंट सोसाइटी जब हमारा एंडोगैमी परफॉर्म करते थे तो उस टाइम पे एक ब्राह्मण, वन ब्राह्मण will, okay, there is no chances of can। एंडोगैमी में कभी भी कैन और शैल हैव नॉट बीन यूज। ठीक है, कैन और शैल का कोई जगह ही नहीं होता था। ठीक है, बट हमारा जो विल है, विल ऑलवेज प्रिवेल्ड इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, वहां कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं था, तो ब्राह्मण विल हैव टू, ओके, विल हैव टू मैरी ब्राह्मण ओनली। ठीक है, ब्राह्मण को सिर्फ ब्राह्मण से ही मैरिज करना होता था। दे वर नॉट अलाउड टू मैरी इन आउट द ग्रुप। ठीक है, उनके कास्ट के बाहर से वो लोग मैरिज नहीं कर सकते थे। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल ऑफ एंडोगैमी। अब एक्सोगैमी का एग्जाम्पल क्या होता है मैं बताती हूँ। एक्सोगैमी इन मॉडर्न डेज वी कैन से, मॉडर्न डेज। ठीक है, मॉडर्न डेज में अभी जैसे ब्राह्मण मैरिज, सॉरी ब्राह्मण मैरिज क्षत्रिय, क्षत्रिय कैन मैरी वैश्य, वैश्य कैन मैरी शूद्र ऑल्सो। समझ में आया। यहाँ कोई भी 1 to 1 नहीं है, मतलब ब्राह्मण टू ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय टू क्षत्रिय नहीं है, वैश्य टू वैश्य नहीं है, शूद्र टू शूद्र नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ब्राह्मण को ब्राह्मण से करना है, देन क्षत्रिय को क्षत्रिय से करना है, देन वैश्य को वैश्य से करना है, एंड देन शूद्र को शूद्र से मैरिज करना है। समझ में आया मैंने क्या आपको बताया है। एक्सोगैमी और एंडोगैमी क्या होता है, ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी के बीच में। चलो चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। अब हम देखेंगे टैबूज। ठीक है, नो टैबूज। तो क्लास सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम में टैबूज का डिफरेंस या फिर क्यों है ऐसा? टैबूज एक में टैबूज है और दूसरे में टैबूज नहीं है। जैसे कि हमारा क्लास सिस्टम इमर्ज होके आया है,
ठीक है। तो क्लास सिस्टम कैसे इमर्ज होके आया है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। क्लास सिस्टम कैसे इमर्ज होके आया है एंड व्हाई देयर इज नो रिजिड सिस्टम इन क्लास सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, देन आया हमारा अर्बनाइजेशन, ठीक है, देन हमारा सिटी डेवलप हुआ, फिर हमारा we can say more urban city, ठीक है, देन वी कैन से मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रो सिटी। तो ये जो हमारा टोटल हमारा जो भी डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके, अर्बनाइजेशन से लेके, सिटी से लेके, देन मोर अर्बन सिटी से लेके मेट्रो सिटी तक, ये सारे कुछ में हमारा क्या हुआ, जॉइंट फैमिली सिस्टम डिक्लाइन हो गया। हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये हमारा डिक्लाइन हो गया। जॉइंट फैमिली डिक्लाइन क्यों हुआ? जॉइंट फैमिली इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि जब लोग एम्प्लॉयमेंट के तलाश में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जब जाते थे बाहर, अर्बन सिटीज के तरफ चले जाते थे, जब एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग सिटीज ट्रैवल करते थे, तो जब सिटीज ट्रैवल करते थे तब क्या होता था कि जॉइंट फैमिली का ऑब्वियसली ब्रेकेज हो जाता था। जो जॉइंट फैमिली से उभर के आ गया हमारा न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आ गया। न्यूक्लियर फैमिली क्यों आया कि सबको एक साथ लेके चलना, 20-25 लोगों के फैमिली को लेके चलना आसान बात नहीं है एक अर्बन सिटी में, जहां की आपका कोई भी बेस नहीं है, ठीक है, आप नए नए जा रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने बीबी और बच्चों को लेके जा सकते हो और किसी को भी नहीं लेके जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फैमिली। समझ आया बच्चों? तो न्यूक्लियर फैमिली कैसे उभर के आया, किस सर्कमस्टेंसेस पे आया? तो ऐसे एक दो नहीं आए फैमिलीज तोड़ के, जॉइंट फैमिली टूटा, एक दो नहीं, लाखों में करोड़ों में लोग आने लगे, ठीक है। तो जब लाखों करोड़ों में लोग आने लगे तब क्या हुआ, हमारा अर्बनाइजेशन, सिटी डेवलपमेंट हुआ। तो ज्यादातर अभी हमारा सिटी स्लम्स भी हो गया है, ठीक है, स्लम एरिया बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं सिटी के तरफ, ठीक है, विलेज को पीछे छोड़ के, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लोग को कैसे ना कैसे करके थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए लाइफ में, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना उन लोग को। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। समझ में आया? तो टैबूज, ये ऐसे हमारा क्लास सिस्टम इमर्ज होके आया है, ठीक है। कि तो क्लास सिस्टम जब इमर्ज होके आया तब कोई एक खानदान से लोग नहीं आते थे, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली से लोग नहीं आते थे, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ एक इंडस्ट्री में भी अगर काम करें, ठीक है, सपोज आपका एक फैक्ट्री सेटअप है, ठीक है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप में काम कर रहे हैं। तो जब फैक्ट्री सेटअप में काम कर रहे हैं लोग, तब क्या हो रहा है, तो इंटर रिलीजन का कनेक्शन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो कनेक्शन एंड बॉन्ड बनने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा लोगों से कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वी आर नॉट दैट सो रिजिड इन आवर ओन कल्चर, ठीक है। जब कल्चर एक्सचेंज होता है, तो जब हम किसी कल्चर को पसंद से अपनाते हैं या उस जगह के, सपोज आप बंगाल में रह रहे हो, ठीक है, एंड यू आर नॉन बंगाली, ठीक है, तो जब आप नॉन बंगाली हो एंड आप बंगाल में रह रहे हो, तो क्या होता है कि आप बंगाल के कल्चर में अडेप्टिव होते जाते हो, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। कुछ लोग बहुत ज्यादा बंगाल के फेस्टिवल सपोज मना रहे हैं एंड यू आर नॉट इन्वॉल्विंग, बट स्टिल यू गो टू विजिट दोज कल्चरल फेस्टिवल्स एंड ऑल, तो आप एक तरह से अनकॉन्शियसली भी इन्वॉल्व हो रहे हो वो फंक्शंस में। तो ऐसे क्या हुआ, कनेक्शंस बढ़ा, बॉन्ड बढ़ा लोगों के बीच, इंटर रिलेशन बॉन्ड
एक्सचेंज हुआ, कनेक्शंस एक्सचेंज हुआ, टॉक्स एक्सचेंज हुआ, माइंड्स एक्सचेंज हुआ, माइंड डेवलप हुआ। कुछ लोगों का माइंड बहुत ज्यादा डेवलप था, कुछ लोगों का माइंड कम डेवलप था। जब वो एक साथ रहने आए एक जगह पे एज अ ग्रुप बन के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आए लोग, तब क्या हुआ, उन लोग का माइंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब माइंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो लोग एक तरह से सोचने लगे, वो हो गया कि कैसे भी करके बस अपना क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना है, बढ़ाना है। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को पीछे छोड़ना ही होगा। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा कास्ट सिस्टम जो है डिक्लाइन हो गया। समझ आया? अभी बहुत ज्यादा इसका रिजिडिटी कम हो चुका है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्लास सिस्टम कैसे इमर्ज होके आया, ठीक है। और टैबूज के ऊपर क्या है, टैबूज में एक्चुअली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स वी कैन से, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम जब प्रिवेलेंट था एंशिएंट सोसाइटी में, दो तरह के फूड बनते थे। एक होता था कच्चा फूड एंड एक होता था पक्का फूड, ठीक है, कच्चा एंड पक्का। तो कच्चा एंड पक्का फूड कौन खाते थे? कच्चा फूड होता है जो ओनली विथ वाटर, ओनली विथ वाटर, एंड पक्का फूड हो गया ओनली विथ घी। घी समझ में आया? तो ओनली विथ वाटर एंड ओनली विथ घी क्यों? जो पक्का फूड था वो ब्राह्मण कंज्यूम करते थे एंड जो कच्चा फूड था वो बाकी के सारे जाति कंज्यूम करते थे। वैसे हमारे कितने जाति ग्रुप है? ये हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो आप पहले के मेरे वीडियोस देखोगे तो आप बहुत ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे ये डिफरेंसेस को। बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। बस उसके रिस्पॉन्स में अलग से क्लास सिस्टम इमर्ज होके आया है, ठीक है। तो ये जो एंड ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल वाज बैंड, अल्कोहल वाज बैंड, टोटली बैंड, ठीक है। अल्कोहल, नो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग दैट डेज, ठीक है, माना जाता था अपवित्र चीज है। बट नाउ to show the superiority of the class people consume alcohol, ठीक है। अब क्या होता है, लोग अपने क्लास को ऊंचा दिखाने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कर्ज ऑफ अल्कोहल। एक लिया, दो लिया पैक, ठीक है, बट कंटिन्यू लेते जाना वो गलत होता है। तो चलो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। ये हो गया हमारा टैबूज। तो ये सर्टन कुछ टैबूज थे। ये जो पक्का फूड था ये ब्राह्मण कंज्यूम करते थे एंड कच्चा फूड था ये शूद्र, वैश्य एंड क्षत्रिय कंज्यूम करते थे। ब्राह्मण किसी के हाथ का भोजन नहीं खा सकते थे, बट ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ भोजन सभी जाति ग्रुप खा सकते थे। तो ये कुछ टैबूज थे जो कि आज की सोसाइटी में खत्म हो चुका है, क्योंकि जब बच्चे we can say for example जब कोई बच्चा या फिर certain group of students go to school, ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ दोस्ती बनाते हैं। दे नाउ डेज दे नेवर आस्क कि आप किस जाति ग्रुप के हो या फिर आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ठीक है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो कास्ट सिस्टम के रिजिडनेस को टोटली इरेडिकेट कर चुके हैं। तो जब नहीं पूछते बच्चे कि आप किस कास्ट और किस रिलीजन के हो, साथ में टिफिन शेयर करते हैं, जो हमारा फ्रेंड लाया वो उसने खाया, जो इसने लाया वो इसने खाया। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिसके वजह से अब टैबू सिस्टम टोटली नहीं है हमारे सोसाइटी में। अब आ जाता है हमारा नो इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो इंडिविजुअलिज्म। नो इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अगर आप एक फैमिली में बिलोंग करते हो तो आपको अपना इंटरेस्ट से बढ़ के अपने फैमिली का इंटरेस्ट मैटर करना होगा, ठीक है। फैमिली इंटरेस्ट मैटर्स यू मोस्ट। फैमिली इंटरेस्ट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कीवर्ड्स, फैमिली इंटरेस्ट शुड मैटर मोस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका
नो इंडिविजुअलिज्म। क्योंकि जब आप एक फैमिली में रहते हो, आप जब एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबका माइंड एक समान नहीं होता है, सबका थॉट प्रोसेस एक समान नहीं होता है। यू कैन ऑल्सो हेट सम पीपल ऑफ योर फैमिली, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सब मिलके एक डिसीजन लेते हो, कोई इंडिविजुअली अपना डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि क्योंकि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपका सब कुछ जॉइंट है, आपका किचन जॉइंट है, देन आपका पूजा रूम जॉइंट है, देन आपका थॉट प्रोसेस जॉइंट है, आपका फैमिली प्रॉपर्टी जॉइंट है, देन किनशिप जॉइंट है। तो ये सारा कुछ है, इंडिविजुअलिज्म को ग्रोथ नहीं होने देता कास्ट सिस्टम में। बट क्लास सिस्टम में इंडिविजुअलिज्म ग्रो करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वहाँ जॉइंट फैमिली नहीं होता है, यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से इंडिविजुअलिज्म ग्रो करता है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म जब ग्रो करता है तो क्या होता है कि लोग अपने तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रुप का इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, आप क्या चाहते हो ये मैटर करता है। समझ आया? तो अब हो गया हमारा, मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया, ये है क्लोज्ड। क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज्ड एंड ओपन का मीनिंग क्या होता है? बंद खोलना, ये नहीं है क्लोज्ड एंड ओपन का मीनिंग। ओके, लिटरली वी कैन से, अच्छा वो भी है। तो देखते हैं क्लोज्ड का मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा रिजिडनेस वी कैन से, और वी कैन से कि बहुत ज्यादा ओपन नहीं है। ठीक है, सपोज एक ब्राह्मण कास्ट, ओके आई कैन से, आई कैन एक्सप्लेन हियर। सपोज ओके, तो यहाँ सपोज एक ब्राह्मण है। ओके, तो इसके ग्रुप में अगर एक क्षत्रिय आना चाहे, दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। अगर एक ब्राह्मण के ग्रुप में क्षत्रिय आना चाहे तो नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी कास्ट सिस्टम में एक दूसरे का ग्रुप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलाउड नहीं है हमारे कास्ट सिस्टम के हिसाब से, हमारे एंशियंट सोसाइटी के हिसाब से। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं आ सकता। बट हमारे क्लास सिस्टम में क्या होता है कि ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन मतलब सपोज एक लोअर क्लास पीपल है, दे कैन ट्रेवल टू मिडिल क्लास, देन दे कैन ट्रेवल टू अपर क्लास टू। बट यहाँ पे कास्ट सिस्टम में कोई अगर सपोज शूद्र है, ठीक है, कोई सपोज शूद्र है, वो कभी नहीं जा सकता वैश्य ग्रुप को, वो कभी नहीं जा सकता क्षत्रिय ग्रुप को, वो कभी नहीं जा सकता ब्राह्मण ग्रुप को। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्लोज एंड ओपन का कंसेप्ट। नाउ अब हम आते हैं ऑक्यूपेशन फिक्स्ड। फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, मोबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। फिक्स्ड ऑक्यूपेशन क्या होता है? फिक्स्ड ऑक्यूपेशन मतलब सपोज ब्राह्मण हैज बीन अलॉटेड द वर्क ऑफ प्रीस्ट। ओके, प्रीस्ट का वर्क दिया गया है ब्राह्मण ग्रुप को। तो जब ब्राह्मण ग्रुप को प्रीस्ट का वर्क दिया जाता है तो they are not allowed to perform any other works like wars. They cannot perform, they cannot join army, or they cannot be a merchant. ठीक है, और menial वर्क तो और छोड़ दो, वो तो शूद्र लोगों का काम होता है, तो वो लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ब्राह्मण्स। तो उसी तरीके से हमारे कास्ट सिस्टम में अगर कोई भी एफिशिएंट है, सपोज एक क्षत्रिय ग्रुप का इंसान अगर एफिशिएंट है प्रीस्ट जॉब के लिए, या तो वो ज्यादा पंडित है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक ब्राह्मण है, ठीक है, एंड यहाँ एक क्षत्रिय है। सो बेसिकली इनका इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन होता है प्रीस्टहुड, इनका होता है वॉरियर्स। ओके, वॉरियर्स एंड प्रीस्टहुड। अगर ये एफिशिएंट नहीं है इसमें, ठीक है, ही इज नॉट एफिशिएंट, एंड नोज मोर अबाउट द वेदास एंड रिचुअल्स एंड ऑल। ठीक है, knows more about Vedas and rituals and all, and this priest is not efficient
for priest work, for performing those duty. Okay, for performing those duty, so they cannot interchange. समझ में आया मेरा बात? ये हमारा जो प्रीस्ट भैया है, ये भैया कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्षत्रिय ग्रुप को। समझ आया? वो कितने भी एफिशिएंट क्यों ना हो एज अ वॉरियर, अगर हमारे ब्राह्मण भैया को आर्मी ज्वाइन करना है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ही कैनॉट ज्वाइन दैट ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है, ओपन ही नहीं है हमारा कास्ट सिस्टम। समझ आया? ये जो क्षत्रिय भैया है, अगर इनको, ठीक है, इनको अगर कहा जाए कि आप प्रीस्टहुड करो एंड इनका बहुत ज्यादा नॉलेज है, स्टिल ही इज नॉट अलाउड। तो ये हो गया हमारा रिजिड कास्ट सिस्टम। समझ में आया? ऑक्यूपेशन यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, बट इन क्लास सिस्टम, जैसे कि हमें क्लास में आगे बढ़ते हैं हमारे लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास के लिए, तो जैसे हमारा नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज हमें सोशल पोजीशन मिलता है, हमें वो जॉब मिलता है। ठीक है, अगर आप एक शूद्र हो, स्टिल यू हैव क्वालिफाइड योर यूपीएससी एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम, तो यू विल बी अलाउड टू बी allowed to give the exam. ठीक है, give the exam and hold the position. बट हमारे कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो कास्ट, जो ऑक्यूपेशन जिसके लिए है वो सिर्फ उसी के लिए है, अकॉर्डिंग टू देम। समझ में आया? बट हमारे क्लास सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप एक शूद्र हो, ठीक है, तो आप एक आईएएस के पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हो, एक प्रोफेसर के पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हो, एक फार्मर के पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हो। और अगर आप एक ब्राह्मण हो, मैं क्लास सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, फार्मर का भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो, आप शूद्र का भी काम कर सकते हो, जो भी वर्ड्स होता है शूद्र का, क्लीनिंग जॉब्स एंड ऑल। तो आज की सोसाइटी में हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है वो बेस्ड ऑन होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉलेज के ऊपर। हमारा जैसा नॉलेज होगा हमें वैसे ही वर्क मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? देन अब हम देखेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो हमारा जो कास्ट सिस्टम होता है ये होता है स्टैटिक एंड ये होता है डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनामिक क्यों हम बोलते हैं? स्टैटिक मीन्स ऑब्वियसली देयर इज नो ग्रोथ इन कास्ट सिस्टम। हमारे कास्ट सिस्टम में कोई भी ग्रोथ नहीं है। जब हमारे कास्ट सिस्टम में कोई ग्रोथ ही नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक कहेंगे। किसी भी चीज में अगर ग्रोथ ना हो, ठीक है, अगर वो मोशन में ना हो तो हम ऑब्वियसली उसे स्टैटिक कहेंगे। ठीक है, कास्ट सिस्टम जैसे कि हमारा बहुत ज्यादा रिजिड सिस्टम है, उसके होने के कारण कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं है हमारे इसमें। समझ में आया? तो हमारे सोसाइटी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाया, ये स्टैटिकनेस के वजह से, ये रिजिडनेस के वजह से। बट डायनामिक होने के कारण क्लास सिस्टम डायनामिक हर एक इंडिविजुअल के लिए। कोई अगर आज एक लोअर क्लास है तो वो कल अपर क्लास भी बन सकता है। ओके, यू नेवर नो। ठीक है, एंड देन आ जाता है हमारा रिजिड सिस्टम। रिजिड मतलब बहुत ही कड़क एंड नॉन रिजिड। ओके, सो क्लास सिस्टम में एवरीवन हैज देयर इंडिविजुअलिटी, जिसको जो मन वो करना है। एंड कास्ट सिस्टम में फैमिली इंटरेस्ट मैटर करता था, इसमें फैमिली इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। अगर फैमिली इंटरेस्ट मैटर नहीं करता है तो आप अपने इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन को रख सकते हैं एंड आप अपने लाइफ को वैसे लीड कर सकते हैं। बट इन कास्ट सिस्टम क्या होता था? रिजिडनेस वाज देयर। ठीक है, रिजिडनेस क्यों था? क्योंकि देखो हमारा ऑक्यूपेशन फिक्स्ड हुआ करता था, हेरिडिटी हुआ करता था, सोशल पोजीशन, ठीक है, एस्क्राइब्ड हुआ करता था हमारा सोशल पोजीशन। देन बहुत ज्यादा क्लोज सिस्टम था, इंडिविजुअलिज्म नहीं था। देन टैबूज था, खाने पीने, बैठने उठने, मिलने के इस पे, कनेक्शंस बनाने के इस पे। तो ये हो गया, ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा बहुत ज्यादा रिजिडिटी है इस सिस्टम में, तो वैसे ही हमारा कास्ट सिस्टम है। अब आ गया हमारा डिवाइन। ठीक है, तो डिवाइन क्या होता है एंड सेक्युलर क्या होता है? डिवाइन मीन्स रिलीजियस। ओके, डिवाइन क्या होता है? डिवाइन होता है हमारा रिलीजियस।
तो अगर मैं बोलूं कि कास्ट सिस्टम डिवाइन है एंड सेक्युलर है हमारा क्लास सिस्टम, ऑब्वियसली आज के डेट में, ओके, आज के डेट में अगर मैं बोलूं कि कास्ट सिस्टम में पहले रिलीजियस था एंड क्लास सिस्टम में, सॉरी, क्लास सिस्टम में हमारा रिलीजियस नहीं है। इसका मतलब क्या? कास्ट सिस्टम में हमारे रिलीजियस पहले था क्योंकि लोग सुपरनैचुरल चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, सुपरनैचुरल इम्प्रेस पे बहुत ज्यादा, जैसे पेड़ पौधों, देन आपके स्टोन्स को, रिवर्स को, ये सबको पूजना, देन एयर को पूजना, फायर को पूजना, ये सब हो गया हमारा रिलीजियस, ठीक है। बट हमारा क्लास सिस्टम जैसे कि साइंटिफिक मेथड पे, ठीक है, साइंटिफिक आइडियोलॉजी पे चलते आया है, तो कास्ट क्लास सिस्टम जो है ये बिलीव करता है साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। जब साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग तरीके से जब लोग सोचना स्टार्ट किए, रीजनिंग थिंकिंग करना स्टार्ट किए, तब क्या हुआ कि ये जो अंधविश्वास है या तो सुपरनैचुरल पावर्स या विश्वास जो सुपरनैचुरल पावर्स पे था, ये डिक्लाइन होने आ गया। जब ये डिक्लाइन होने आ गया तो हम लोग का जो रिलीजियसनेस था वो लिमिट कर गया। लिमिट कर गया किस चीज पे? ये लिमिट कर गया वन गॉड पे। समझ में आया? वन गॉड पे लिमिट कर गया, ठीक है। रिलीजियसनेस है अभी भी हमारी सोसाइटी में, क्लास सिस्टम में, बट अंधविश्वास नहीं। एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत डिफरेंस होता है, तो यही डिफरेंस है कास्ट एंड क्लास के बीच में। मैंने आपको बता दिया है कास्ट एंड क्लास का क्या डिफरेंस है। टोटल ये है सारे 10 पॉइंट्स, ठीक है, 10 पॉइंट्स है कास्ट एंड क्लास के ऊपर, आप आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अनदर वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।